आज हम पत्र लेखन का दूसरा प्रकार औपचारिक पत्र इसके बारे में जानकारी लेंगे। पत्र लेखन के पहले भाग में हमने अनौपचारिक पत्र कैसे लिखना चाहिए और इसमें किन पत्रों का समावेश होता है इसके बारे में जानकारी ली है। पत्र के महत्व के बारे में देखा जाए तो पत्र चाहे कागज़ पर हो या ईमेल या फैक्स के द्वारा हो, पत्र तो हमें किसी न किसी कारणवश लिखना ही पड़ता है। सभी पत्र सिर्फ अनौपचारिक पत्र के कुशल समाचारों के आदान प्रदान का ही माध्यम नहीं है, बल्कि इन पत्रों के द्वारा आज के वैज्ञानिक युग में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह पत्र व्यवहार व्यवसाय का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसलिए पत्र लेखन करते समय कुछ बातों की ओर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और ग्रहणशील यानी समझने योग्य होनी चाहिए। कठिन और अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से पत्र प्रभावहीन बनता है। पत्र पढ़ते ही पत्र लिखने का उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए और अनावश्यक विस्तार भी नहीं होना चाहिए। पत्र में कभी भी द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यावसायिक पत्र लिखते समय स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पत्र सुंदर और आकर्षक लगता है। पत्र के दो प्रकार हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र या व्यक्तिगत पत्र, जो सगे संबंधी और परिचितों को लिखे जाते हैं, और दूसरा प्रकार है औपचारिक पत्र या कार्यालयीन पत्र। ये औपचारिक पत्र उन्हीं को लिखा जाता है जिनके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध नहीं होता, और होता भी है तो पत्र लिखते समय उसका कोई महत्व नहीं होता है। अभी हम औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी के प्रश्न पत्र में पत्र लेखन का प्रश्न अनिवार्य होता है। इसमें लिखने वाले और पाने वाले का नाम और पता दिया जाता है, तो छात्रों को उन्हीं नामों का इस्तेमाल कर पत्र लिखना है। पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र की बाईं ओर अपना स्थान यानी पता और फिर उसके नीचे दिनांक लिखना है। फिर उसके बाद कार्यालयीन पत्र हो तो सेवा में लिखकर जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उसका नाम निर्देश यानी पद और पता लिखना है। और अगर पत्र व्यावसायिक हो तो सेवा में की जगह प्रति लिखना है। फिर पत्र का कलेवर यानी पत्र के मुख्य भाग के बारे में देखा जाए तो कार्यालयीन और व्यावसायिक पत्र में संदर्भ लिखकर उसके बाद पुरुष अधिकारी हो तो उनके लिए माननीय, महोदय, और अगर स्त्री अधिकारी हो तो वहाँ पर माननीय, महोदया जैसे उचित संबोधन कर विषय की शुरुआत करना है। पत्र के मध्य में पत्र का प्रयोजन यानी कारण स्पष्ट रूप से लिखकर अंत में आवश्यकता के अनुसार धन्यवाद से पत्र का समापन करना है। उसके बाद निचली पंक्ति में पत्र की बाईं ओर समाप्ति में संबंधों के अनुसार भवदीय, भवदीया, आपका आज्ञाकारी, विनीत, विश्वासु लिखकर पत्र लिखने वाले का नाम और ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। पहले हम पत्र भेजने के लिए सिर्फ लिफाफे का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल कुछ पत्र हम लिफाफे के अलावा ईमेल द्वारा भी भेजते हैं। इसलिए प्रेषक यानी पत्र लिखने वाले को अपना ईमेल आईडी लिखना आवश्यक है। इस औपचारिक पत्र के अंतर्गत आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, इनमें सरकारी और गैर सरकारी तथा अन्य सभी सरकारी पत्रों का भी समावेश होता है। इसमें से कुछ पत्रों के नमूने मैंने यहाँ पर दिए हैं। पहला है आवेदन पत्र। इसे हम प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। इसमें हम अगर हमें कहीं पर नौकरी करनी है तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या प्रधानाचार्य को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, या विद्यालय के लिए आवश्यक खेल सामग्री अगर मंगवाना है तो उसके लिए भी हम पत्र लिख सकते हैं, या कभी कभी हम अवकाश प्राप्ति के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसे हम विषय के अनुसार प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं। हिंदी के प्रश्न पत्र में लिखने वाला
और जिसे पत्र लिखा है उसका नाम या पद और उनका पता दिया जाता है, तो उस समय उन्हीं नामों का इस्तेमाल कर पत्र लिखना चाहिए। यहाँ पर जो आवेदन पत्र है, जिसे हम प्रार्थना पत्र भी कह सकते हैं, उसमें अनुजा राठी नाम की 9वीं कक्षा की छात्रा ने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 8 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखा है। इस पत्र में उसने छुट्टी पाने का कारण बताते हुए विद्यालय में अनुपस्थित रहने पर पढ़ाई की होने वाली क्षति यानी नुकसान को पूरा करने का आश्वासन देते हुए पत्र समाप्त किया है। दूसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र। इसमें व्यवसाय से संबंधित जैसे दवाइयाँ, किताबें या अन्य चीज़ों को खरीदने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। हम जिन चीज़ों की मांग करते हैं उनका पूरा विवरण यानी नाम, मात्रा या संख्या इत्यादि का उल्लेख करना ज़रूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो पत्र दिया है उसमें नीलम मराठे ने सरस्वती पुस्तक भंडार के व्यवस्थापक के नाम पत्र लिखा है। उसने पत्रों की मांग करते हुए कुछ सूचनाओं का भी उल्लेख किया है। साथ में पुस्तकों के नाम, उनके लेखक, कक्षा और पुस्तकों की कितनी प्रतियां चाहिए ये भी बताया गया है। अगला पत्र है शिकायती पत्र। इस प्रकार के पत्र नगर प्रशासन में होने वाली ढिलाई या कमी के कारण विभिन्न शासकीय अधिकारियों को लिखे जाते हैं। इसमें साफ सफाई, जल, बिजली, सड़क आदि का न होना या कभी कभी प्रदूषण, बड़ी मात्रा में बीमारी फैलना, ट्रैफिक जाम, चोरी आदि घटनाओं से संबंधित अधिकारियों को लिखी शिकायतें आती हैं। इसमें से मैंने जो शिकायती पत्र दिया है उसमें उमेश पांडे नामक के एक व्यक्ति ने महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने क्षेत्र में होने वाली पेयजल की आपूर्ति के संदर्भ में शिकायत करते हुए पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पेयजल की कम मात्रा में और कम दबाव में आने की वजह से लोगों को किन संकटों का सामना करना पड़ रहा है इसके बारे में बताते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को अनुरोध किया है कि वे इस समस्या का निवारण करें और अंत में सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद से पत्र समाप्त किया है। अगला पत्र है संपादकीय पत्र। इसमें हम अखबार या पत्रिका के संपादक के नाम विविध विषयों के लिए पत्र लिख सकते हैं। जैसे किसी उच्च अधिकारी या राजकीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, किसी समस्या या असुविधाओं के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार के पत्र लिखते हैं, या किसी कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी भी छपवाने के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर अमिता माने ने भारत की आवाज़ के संपादक को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपने विद्यालय में आयोजित हिंदी दिवस का वर्णन करते हुए उसे प्रकाशित करने के लिए कहा है। इस पत्र में उन्होंने हिंदी दिवस कहाँ, कब, कैसे मनाया गया इसका संक्षिप्त विवरण देते हुए अंत में राष्ट्रगीत के साथ यह शानदार समारोह संपन्न होने की जानकारी भी दी है। आखिरी पत्र है पूछताछ संबंधी पत्र। इस प्रकार के पत्र डाकघर में, बैंक में, पुस्तकालय, विद्यालय आदि किसी भी क्षेत्र में उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। यहाँ पर अनुसिंह नाम के व्यक्ति ने महाराष्ट्र बैंक के महाप्रबंधक को बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए पूछताछ संबंधी पत्र लिखा है। इस पत्र में अनुसिंह नाम के व्यक्ति ने वो कहाँ का निवासी है और इस बैंक में उसका कितने सालों से बैंक खाता है, खाता क्रमांक क्या है, इसके बारे में जानकारी देते हुए बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छा व्यक्त की है और साथ में इससे संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए ये पत्र लिखा है। पत्र के अंत में धन्यवाद के साथ पत्र के अनुसार अपना नाम और पता, साथ में ईमेल आईडी भी लिखा है। इस प्रकार आज हमने औपचारिक पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए और इस औपचारिक पत्र में किन पत्रों का समावेश होता है, वो पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में जानकारी ली है।
अगर आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप पत्र लेखन का भाग 1 देख सकते हैं। धन्यवाद।